हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के राजवंश की आज ये हमारी 8th क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उनमें आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ था। तो मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई था, उसका विवाह राणा लाखा से हुआ था। अगला कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। चिड़िया टुक पहाड़ी पर जो मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो उसका निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, किसका कथन है। यह कथन शेरशाह सूरी का है। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी। यानी कि 1857 की क्रांति के समय एक कहाँ का राजा था, यानी कौन सा शासक था जिसने अपनी एक बहुत बड़ी अपनी बहुत बड़ी सेना जो अंग्रेजों के पक्ष में राज्य से बाहर भेजी, यानी कि सामने अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी थी। वह था सरदार सिंह बीकानेर का। अगले के निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया था तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे थे। बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किसने किया था। डूंगर सिंह ने। अगला है कि राजपूताना के किस शासक ने सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो राजपूताना के गंगा सिंह ने सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाल को किस विद्रोह में भेजा था। गंगा रिसाल किसकी टुकड़ी थी। सैनिक टुकड़ी गंगा सिंह की। कहाँ का शासक था। बीकानेर का। और अपनी सैनिक टुकड़ी किस विद्रोह में भेजी थी। चीन विद्रोह में। वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वह शासक कौन था। वह शासक था गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहाँ की थी। गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली की स्थापना बीकानेर में की थी। अगला, किस बीकानेर के नरेश को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह कहा है। तो करण सिंह को जांगलधर बादशाह की संज्ञा दी गई है। किस बीकानेर शासक ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। सूरज सिंह ने। अगला, कि माही भ्रातृ की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी। तो माही भ्रातृ की उपाधि अनूप सिंह को मिली थी और किसने दी थी। औरंगजेब ने। सुमेलित करना है जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। सरदार सिंह ने। लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह ने। राय का बाग रानी जसवंत ने। नागनंची माता का मंदिर राव जोधा ने निर्माण करवाया था। मतलब 1 2 3 4। अगला, ये मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है। तो गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंद्या मोती कहा है। अणबिंद्या मोती किसे कहा गया है। दुर्गादास राठौड़ को। और किस इतिहासकार ने कहा है। डॉक्टर ओझा ने। महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल बादशाह से किया था। शाहजहां, आलमगीर, फर्रुख सिंह और मोहम्मद शाह रंगीला। तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख सिंह के साथ किया था। किसके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन चला था। अभय सिंह के समय खेजड़ली आंदोलन चला था। निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था। खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली महिलाओं में अमृता देवी, कर्मा देवी, गोरा देवी तीनों ही महिलाएं शामिल थी। अगला है कि विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा है। विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा है। कवि राजश्यामल दास ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने बीकानेर के नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया है। मुंशी देवी प्रसाद, जयसोम, दुर्सा आडा, मोहनत, नैनसी। तो बीकानेर के नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से जयसोम ने संबोधित किया था। किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियों का राय सिंह ने लगवाया था। जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर। बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने सामाजिक कुप्रथाओं का अंत किया था। वह था रतन सिंह। लालगढ़ का वास्तुकार कौन था। जेकब। निम्न में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर। जोधपुर
रियासत के उम्मेद सिंह वो अंतिम शासक थे। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शासक कौन था? वह कहाँ का, कौन से राज्य का था? महाराजा मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर से थे। अगला है कि निम्न में से किस शासक के पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, राम सिंह, उदय सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। सवाई प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, लेकिन किसका पुत्र था? सवाई जगत सिंह वो सवाई प्रताप सिंह का। अगला कि 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5,000 का मनसब प्राप्त था वह था, यानी 1585-86 में वो राजपूत शासक जिसे केवल 5,000 का ही मनसब प्राप्त था वह कौन था? राजा मानसिंह। कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक था विद्याधर। आमेर व मेवाड़ के बीच देवबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? देवबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ था? आमेर व मेवाड़ के मध्य। वह किसके शासनकाल में हुआ था? अमर सिंह के शासनकाल में। लास्ट क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रथम राजधानी थी। ढूंढाड़ के कछुआ थे यानी कि जयपुर में। ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रथम राजधानी क्या थी? दौसा। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और द सुपर फास्ट जो सीरीज है उससे सबसे पहले